हेलो गाइस, वेलकम बैक टू 14 अकेडमी। हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन कराया था। आज हमारा टॉपिक रहने वाला है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती कैसे है वो आज हम देखेंगे और उसके कुछ क्वेश्चन हम करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इक्वेशन की फॉर्म कैसी आएगी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो वो फॉर्म होगी, देखिए यहाँ पर ऐसी फॉर्म होगी वो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। जो dx का कोफिशिएंट होगा वो हम m से m लेंगे, जो भी dx का कोफिशिएंट होगा उसको हम क्या लेंगे m लेंगे, और जो dy का कोफिशिएंट होगा उसको हम n लेंगे। ठीक है, उसमें से हमने जब कोफिशिएंट को पहचान लिया और हमने निकाल लिया कि m क्या होगा और n क्या होगा, उसके बाद हमें m का पार्शियल डेरिवेटिव करना है y के रेस्पेक्ट में और n का पार्शियल डेरिवेटिव करना है x के रेस्पेक्ट में। ठीक है, उसके बाद हमें चेक करना होता है कि जो हमने पार्शियल डेरिवेटिव किया m का y के रेस्पेक्ट में और n का x के रेस्पेक्ट में, क्या वे दोनों बराबर आए हैं। तो अगर वे दोनों बराबर आते हैं तो नेसेसरी कंडीशन होती है कि वो एग्जैक्ट हो जाती है इक्वेशन। क्या हो जाती है? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। जब ये बराबर आ जाते हैं तो हम क्या कहते हैं उस इक्वेशन को? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उसके बाद हमें निकालना होता है उसका सोल्यूशन। तो जब हमें एग्जैक्ट मिल गई डिफरेंशियल इक्वेशन तो उसके बाद हम क्या करते हैं उसका सोल्यूशन निकालते हैं। सोल्यूशन निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है, देखिए यहाँ पर इंटीग्रल एम डी एक्स प्लस इंटीग्रल एन डी वाई बराबर कॉन्स्टेंट सी। तो यहाँ पर जो डी एक्स है किसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव? डी एक्स के रेस्पेक्ट में। अब यहाँ पर जो हमारे पास m की वैल्यू होगी x और y दोनों की टर्म में आती है। ठीक है, पर यहाँ पर हम क्या करेंगे कि y को हम यहाँ पर कांस्टेंट ही मानेंगे, उसको हम कांस्टेंट ही मानेंगे, केवल x का ही इंटीग्रल यहाँ पर करेंगे और y को हम क्या रखेंगे यहाँ पर हमेशा कांस्टेंट मानेंगे। ठीक है, तो y हमेशा हमारा यहाँ क्या रहेगा? कांस्टेंट के तौर पर रहेगा। और ऐसे ही यहाँ पर देखिए इंटीग्रल एन डी वाई, यहाँ पर क्या होना चाहिए कि dy के रेस्पेक्ट में हमें इंटीग्रल करना है, यानी कि y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल करना है। तो n जो वैल्यू होगी, n की वैल्यू अगर सिंगल y की होगी तो हम इंटीग्रल करेंगे, अगर उसमें x का फंक्शन आ गया तो उसे हम छोड़ देंगे, उसका सीधा सीधा जीरो हो जाएगा। जैसे अगर n की वैल्यू एक्स वाई आई तो हम क्या करेंगे कि एक्स वाई को सीधा जीरो लिख देंगे। अगर ये x प्लस वाई होता n तो यहाँ से क्या करेंगे कि x को छोड़ देंगे तो n बराबर यहाँ पर सीधा y ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा कि दो टर्म नॉट कंटेनिंग x, तो यहाँ पर n में कोई भी टर्म x की नहीं होनी चाहिए, साफ साफ ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से ज्यादा बेटर समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए यहाँ पर ax प्लस एच वाई प्लस जी डी एक्स प्लस एच एक्स प्लस बी वाई डी वाई, ठीक है, प्लस एफ डी वाई बराबर 0। तो हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में देखा कि फॉर्म क्या कैसी होती है, वो हमारी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0, इस टाइप की फॉर्म होती है। तो इससे हमें कंपेयर करना है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें क्या पहचानना है कि dx का कोफिशिएंट क्या है, वो उसे हम m से कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए dx, यहाँ पर dx है, यहाँ पर dx है, तो m क्या है? m बराबर क्या आ जाएगा? ये सारा dx का कोफिशिएंट क्या होगा? m हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये हमने पहचान लिया कि m क्या होगा यहाँ पर। ऐसे हम n की पहचान करेंगे। n की पहचान कहाँ पर करनी है? जैसे dy का जो कोफिशिएंट होगा यानी गुणांक में होगा, जो गुणा में होगा वो सारा n होगा। तो यहाँ पर देखिए dy के गुणा में क्या है? hx प्लस by प्लस f। ठीक है, अब हमें क्या करना था? पार्शियल डेरिवेटिव करना था m का y के रेस्पेक्ट में। अब देखिए यहाँ पर m dx, अगर m dx है तो dx है m dx, तो हमें डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में करना है? y के रेस्पेक्ट में। और n dy है तो n का अपोजिट dy है, तो y का जो n का जो होगा पार्शियल डेरिवेटिव वो x के रेस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, तो डेल m बाय डेल y, तो y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। ये यहाँ देखिए y है तो y के रेस्पेक्ट में करें तो h आ जाएगा। ठीक है, और g का 0 हो जाएगा। डेल n बाय डेल x, ये x के रेस्पेक्ट में करेंगे, x का 1 हो जाएगा, h आ जाएगा, और y का 0 हो जाएगा, f का भी 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर डेल m बाय, अब हमें निकालना होता है कि डेल m बाय डेल y बराबर डेल n बाय डेल x।
तो ठीक है, अब डेल एम अपॉन डेल वाई की वैल्यू कितनी आई, एच, और इसकी भी वैल्यू एच आई, तो दोनों बराबर आ गए। तो ये इक्वेशन क्या कहलाएगी, जो हमारे पास दी थी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। ये क्या हो जाएगा, हमारी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। तो अब हमें क्या निकालना है, इसका सोल्यूशन निकालना है। सोल्यूशन क्या होता है इसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो होता है कि इंटीग्रल एम डी एक्स प्लस इंटीग्रल एन डी वाई बराबर सी। यहाँ पर क्या होता है, दोज टर्म नोट कंटेनिंग एक्स, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, वाई एज ए कांस्टेंट, वाई को क्या मानेगा, यहाँ पर कांस्टेंट रखेंगे। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए। एम की वैल्यू क्या आती है, देखिए यहाँ पर एम क्या था, एम था ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी, ए एक्स प्लस क्या था, ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी, ये क्या है डी एक्स प्लस। अब एन की वैल्यू देख लेते हैं क्या थी, एन की वैल्यू पुट कर देंगे, एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ, एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ, ये क्या था यहाँ पर डी वाई बराबर सी। अब यहाँ पर देखें हम इंटीग्रल किस फंक्शन का करेंगे, यहाँ पर केवल y का, क्योंकि अगर जो भी x की टर्म होगी उसको हम इंटीग्रल क्या लिख देंगे, सीधा सीधा 0 लिख देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें, और यहाँ पर क्या करना होता है कि जहाँ पर y होगा उसे हम क्या कांस्टेंट मानेंगे और x का ही केवल यहाँ पर इंटीग्रल करेंगे। तो यहाँ पर x है, बाकी में तो x नहीं है, तो केवल इंटीग्रल यहाँ होगा, बाकी कांस्टेंट टर्म मान के इंटीग्रल होगा बाकी टर्म का। तो a x²/2, अब देखें एच वाई तो जुगा तो रहेगा, अब 1 है कांस्टेंट, 1 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ऐसे ही जी 1 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये x की टर्म आई तो इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर x की टर्म और तो नहीं है, तो अब हमें सिंपल y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल करना है, जहाँ पर y होगा वो करेंगे, और अदरवाइज जहाँ y नहीं होगा वो कांस्टेंट के तौर पर करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, by²/2 और f का क्या हो जाएगा, fy बराबर c। तो ये क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन का सोल्यूशन हो जाएगा जो हमें ऊपर दी गई थी। तो देखिए यहाँ पर इसे थोड़ा सा सही सा लिख देते हैं, ए x² 2 की मल्टीप्लाई, ये क्या कर लेते हैं कि एलसीएम ले लेते हैं हम, पहले by²। अब ये जब एलसीएम ले रहे हैं तो यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 2hxy 2gx 2fy बराबर 2c। ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो देखें हमने आपको बताया कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए, हमने कहा था कि सबसे पहले हमें फॉर्म लिखनी होती है, फॉर्म को याद करना पड़ेगा आपको। फॉर्म क्या थी, वो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0। यहाँ पर m और n की कंपेयर करके हमें m और n की वैल्यू निकालनी होती है। तो यहाँ पर देखिए m किसके साथ रहता है, वो dx का कोफिशिएंट होता है। m किसका कोफिशिएंट होता है, dx का कोफिशिएंट होता है। तो देखिए यहाँ पर dx का कोफिशिएंट क्या है, ये है, पर ये क्या होगा कि माइनस के साथ हम लेंगे इसको। तो m क्या आ जाएगा यहाँ से, देखिए -2x - y + 1। तो m तो यहाँ से मिल गया, और n किसका कोफिशिएंट होता है, dy का कोफिशिएंट होता है, तो n यहाँ से मिल जाएगा। तो x + 2y - 3, तो m कहाँ से मिला, यहाँ से, ठीक है, ये लिख दिया। अब हमें क्या करना होता है कि इनका पार्शियल डेरिवेटिव करना होता है। तो m का किसके रेस्पेक्ट में करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव, y के रेस्पेक्ट में करते हैं, डेल m अपॉन डेल y। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ x है तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 है तो ये 0 हो जाएगा, और y के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस का 1 आएगा। तो बाहर से देखिए -1 है तो क्या आ जाएगा, ये प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे डेल n बाय डेल x करेंगे, n का किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में करेंगे, x का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 2y का 0 हो जाएगा, 3 का भी 0, तो ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो देखिए अब हमें क्या चेक करना होता है, यहाँ पर डेल m अपॉन डेल y बराबर डेल n अपॉन डेल x। तो देखिए ये क्या बराबर आया, बिल्कुल, क्योंकि इसकी वैल्यू भी बनाई है, इसकी वैल्यू भी बनाई है। तो हम क्या सकते हैं कि जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी है वो क्या हो जाएगी, एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। तो अब हमें क्या करना होता है, लास्ट का स्टेप है इसका। ये लास्ट स्टेप क्या होता है कि हमें सोल्यूशन निकालना होता है, सोल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल
इक्वेशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होता है वो तो याद करना होगा सीधा सीधा कि एम डी एक्स प्लस इंटीग्रल एन डी वाई बराबर सी। एम कितना था यहाँ पर, एम देखें यहाँ पर कितना था, एम था कि माइनस के 2x माइनस के वाई प्लस 1, 2x माइनस के वाई 2x माइनस के वाई प्लस 1, ये m था हमारे पास। n देख लीजिए यहाँ पर n कितना था, n है हमारे पास x प्लस 2y, x प्लस 2y माइनस 3 dy बराबर c। अब देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग वाले पार्ट का इंटीग्रल x के रेस्पेक्ट में होगा और y यहाँ पर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो माइनस जो बात तो रहेगा x का रेस्पेक्ट में, जब x करेंगे इंटीग्रल x का तो x स्क्वायर बाई 2 आएगा, तो x स्क्वायर बाई 2 लिखते हैं यहाँ पर, x स्क्वायर बाई 2। y क्या रहेगा, कांस्टेंट, तो ये क्या हो जाएगा, y जो बात कांस्टेंट 1 का क्या हो जाएगा x, ऐसे ही 1 का यहाँ पर क्या हो जाएगा x हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है कि x का इंटीग्रल क्या रहता है, हमेशा 0 रहता है, उसको तो हम लेते भी नहीं, मैं लिख रहा हूँ पर, तो x का हमेशा क्या रहेगा, 0 हो जाएगा। तो x का यहाँ पर 0 रहेगा, y का क्या हो जाएगा 2 इंटू वाई स्क्वायर अपॉन 2, 3 का क्या हो जाएगा 3y बराबर c। तो इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, 2 से 2 कैंसिल करते हैं, ये माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स, ऐसे ही इसको 2 से 2 कैंसिल करेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 3y बराबर c। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखें यहाँ पर क्या करना होता है, सबसे पहले हमें कंपेयर करना होता है किस इक्वेशन से, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0 से। अब यहाँ पर क्या होगा कि m और n की कंपेयर करके हम m और n की वैल्यू निकालनी होती है। तो m किसके साथ कंपेयर करनी होती है कि dx का जो भी कोफिशिएंट होगा वो हमारा m होगा। तो dx देखें यहाँ पर इक्वेशन में क्या है ये, तो इसका जो भी जितना भी कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, हमारा m होगा, m के बराबर होगा 3xy²। ऐसे ही n क्यूब कंपेयर कर लीजिए, n क्या आ जाएगा 3x² y प्लस y³, ये पूरा का पूरा आ जाएगा n। तो अब क्या करना है, तो पार्शियल डेरिवेटिव m का किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में करना होता है। तो y के रेस्पेक्ट में इसका 0, यहाँ से y के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे 2 3 जा 6 x y, ऐसे हो जाएगा डेल एन बाई डेल x। इसका क्या करेंगे x के रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ 3 2 जा 6 एक्स वाई, और y ये y का क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा, इसमें क्या यहाँ 0 हुआ था, इसका यहाँ पर 0 हुआ, तो ये क्या आ गया 6x आ गया, 6xy इसका पार्शियल डेरिवेटिव आ गया। तो अब क्या चेक करना होता है, डेल एम अपॉन डेल वाई डेल एन अपॉन डेल एक्स। तो यहाँ पर देखें 6xy बराबर क्या आया 6xy, तो दोनों क्या आए सेम आए, तो ये क्या कहलाएगी, जो हमें इक्वेशन दी थी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये कौन सी इक्वेशन कहलाएगी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। अब हमें क्या करना होता है सब, अब हमें निकालना है इसका सलूशन। तो इसका सलूशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रल m dx प्लस n dy बराबर c। तो अब देखिए यहाँ पर इसका सलूशन निकालते हैं, तो m क्या दिया था वो देख लेते हैं। m क्या था कि x3 प्लस 3xy² x3 प्लस 3xy² dx प्लस इंटीग्रल। इस बार हम n में से वैल्यू x वाली नहीं लिखेंगे क्योंकि उसका तो 0 ही हो जाता है, उसको लिख के भी कुछ फायदा नहीं है। ठीक है ना, तो अब देखें यहाँ पर जो n की वैल्यू है इसमें x है, इसको हम पूरा पूरा छोड़ देंगे। ठीक है, नहीं बात, तो केवल y की पावर 3 लिखेंगे n की जगह। ठीक है, क्योंकि इसका तो कुछ फायदा होता ही नहीं। ठीक है ना बात, तो इसको लिख देंगे यहाँ पर, ये क्या हो जाएगी dy बराबर c। ठीक है, अब इंटीग्रल करते हैं। यहाँ पर इंटीग्रल क्या होगा कि x के रेस्पेक्ट में होगा, तो x के रेस्पेक्ट में x की पावर 3 का क्या हो जाएगा x की पावर 4/4। ऐसे ही x का यहाँ पर होगा 3x की पावर 2/2, और ये क्या था y² इसके पीछे था। ठीक है, ऐसे ही y की पावर 3 का इंटीग्रल y के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा y की पावर 4/4 बराबर c। तो अब देखिए यहाँ पर ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये बट यहाँ पर 2 है तो इसे भी 4 बना लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए ऊपर नीचे, तो x की पावर 4 प्लस 2 3 जा 6 x² y² प्लस
y4। ये नीचे जब 4 बचेगा तो ये कहाँ पर जाएगा, सी की साइड चले जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।